आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम पहुंची है गुरु तेग बहादुर नगर, जीरा, फिरोजपुर, पंजाब में। यह एक गरीब परिवार है। इस परिवार में 4 सदस्य रहते हैं। एक बुजुर्ग पिताजी, उनकी बेटी और छोटे छोटे बच्चे। जो उनकी बेटी हैं, वो 6 साल से अपने पिता के पास ही रह रही हैं। उनका पति नशा करता था। रोज लड़ाई झगड़ा होता था, इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर अपने पिताजी के पास आ गईं। पिताजी की उम्र 65 साल है। अब उनसे ज्यादा काम नहीं होता। कभी कभी तो इन्हें भूखा ही सोना पड़ जाता था। बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। उन्हें सर्वाइकल की बीमारी है। दवाइयां लगातार चल रही हैं। घर की हालत देखिए दोस्तों। बाथरूम और शौचालय में कोई दरवाजा नहीं है। दीवारों में दरारें आ चुकी हैं। कमरे के बाहर भी कोई दरवाजा नहीं लगा हुआ और छत वो भी टूट चुकी है। रसोई में पड़े खाली डिब्बे, किसी में मसाला तक नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी मदद के लिए राशन भेजा है। आटा, दाल, चावल, चाय पत्ती, सूखा दूध, कपड़े, पहनने के लिए जूते, बच्चों के लिए बैग और कॉपियां। बुजुर्ग पिता को टिफिन दिया गया है ताकि वो रोटी ले जा सकें, और बच्चों के लिए भी छोटे छोटे टिफिन, ताकि वो स्कूल में रोटी लेकर जा सकें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम आज पहुंची है गुरु तेग बहादुर नगर जीरा के अंदर। दर्शकों, जिला फिरोजपुर के अंदर आप देखेंगे तो इस साइड आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, एक परिवार आए हैं गुरु तेग बहादुर नगर में। उस परिवार को राशन सामग्री देने के लिए आए हैं। आप देखेंगे तो कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार इस परिवार के लिए लेके आए हैं, राशन लेके आए हैं। तो पूरी जानकारी हम परिवार से लेते हैं, घर भी आपको दिखाएंगे, परिवार से भी बातचीत करेंगे। दर्शकों, अभी जिस परिवार को गुरु तेग बहादुर नगर में राशन सामग्री देने के लिए आए हैं, उस परिवार के घर पे हैं। या इस परिवार का फ्रंट आप देख पा रहे होंगे। जो यहाँ पहले गेट था उसको ईंटों से बंद कर रखा है। यहाँ जो खिड़की जंगला बनाया गया था उसको भी ईंटों से बंद किया और ईंटें बाहर भी आई हुई है। ये जो परिवार का घर है, ये परिवार का खुद का है। और इस साइड आप देखोगे तो ये फ्रंट है जो परिवार का घर है उसका। अभी हम थोड़ा अंदर आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो परिवार है इसका यहाँ इस साइड टॉयलेट है और इस साइड वॉशरूम है। दोनों अगर आप देखोगे तो कोई भी गेट जो नहीं लगा हुआ है। और अंदर की अगर आप स्थिति देखोगे, कोने में से जो दीवारें हैं बिल्कुल फटी हुई है, ऊपर से भी दीवारें फटी हुई है, बड़ी बड़ी दरारें हैं जो इस दीवार में आई हुई है। इस साइड अगर बाथरूम की भी जो छत अगर आप देखोगे तो वो भी खस्ता हालत में है छत। इसके अलावा अगर हम नीचे देखेंगे तो ग्राउंड थोड़ा पक्का है जिसमें प्लस्तर वगैरह किया हुआ है। इस साइड देखेंगे तो ये कमरे का जो परिवार है उसका कमरा है एक और ये इसका सबसे पहले हम इसका जो मेन गेट है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। जो मेन गेट है आप देखेंगे बिल्कुल एक पर्दे से इन्होंने मेन गेट लगा रखा है। कोई भी जो लकड़ी का गेट है इस पर नहीं लगा हुआ है। जो फिटिंग वगैरह है वो भी सीधी टेम्परेरी है। और अंदर अगर आप देखोगे तो थोड़ा वो जो सामान है इस परिवार का यहाँ रखा हुआ है। छोटा सा एक कमरा है, 8 बाई 8 का एक कमरा है। इस साइड अगर देखोगे तो दीवारें भी लगभग फटी फटी सी हैं, दीवारें दरार आई हुई है। इस साइड जो खिड़की है इस पे आप देखोगे जो एक प्लास्टिक का जो पॉलीथीन है वो लगाया हुआ है। इसमें बरसात वगैरह का पानी ना आए उसको रोकने के लिए, वो भी प्रॉपर लगा नहीं हुआ है। कोई भी खिड़की है जो इसके अंदर नहीं लगी हुई है। इसके अलावा आपको और भी जो परिवार की रसोई है वो भी दिखाना चाहेंगे। उसको ये जो परिवार है उसकी ये रसोई है आप देख पा रहे होंगे, जिसमें लगभग जो प्लास्टिक के डब्बे वगैरह हैं अगर देखेंगे तो लगभग जो खाली है। सामान इस साइड भी अगर आप देखोगे जितने भी डब्बे डुब्बे पड़े हैं सारे लगभग खाली है। इसमें थोड़ा सा नमक है। अगर इसमें देखें जैसे हल्दी, तो हल्दी नामात्र ही हल्दी है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा दिखाए, बिल्कुल हल्दी नामात्र है। और भी जो डिब्बे हैं आप देखोगे थोड़े बहुत जो मसाले के हैं लगभग सारे खाली हैं। ये मिर्च का अगर डब्बा आप देखोगे तो बिल्कुल अगर देखोगे तो 10 ग्राम भी मिर्च इस परिवार के पास अभी नहीं है। ये परिवार की रसोई है जिसे हीटर पे ये अपना जो खाना वगैरह बनाते हैं। तो ये परिवार का एक कमरा है आप देखेंगे। लगभग अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो 6 फुट के लगभग चौड़ाई है और लंबाई जो है वो 8 फुट है। छोटा सा एक कमरा है जिसके अंदर इस परिवार ने सामान रख रखा है। एक अलमारी है सामान की, कुछ यहाँ देखोगे तो चारपाई है,
जो 2 गद्दे हैं, इस साइड चेयर है, ये छोटा सा एक चारपाई और है। ये 2 कमरे हैं जिसमें से आप इस साइड अगर देखोगे दोनों कमरे सेपरेट ही हैं। ये गेट लगा हुआ है। इस साइड अंदर आप जाओगे तो दूसरे कमरे के अंदर आप पहुंचोगे। इस साइड अगर आप देखोगे तो ये जो परिवार है यहाँ बैठे हुए हैं और ये परिवार का जो कमरा है आप देखेंगे ऊपर से भी, और एक ये भी एक छोटा सा कमरा है। इस साइड अगर आप देखोगे तो बिल्कुल जो दरारें जो आई हुई है, और आप देखेंगे तो बिल्कुल जो पुराने टाइम का जो कमरा होता है उस टाइप से ये कमरा बना हुआ है। अभी हम थोड़ी परिवार से भी बातचीत करते हैं, जानकारी लेते हैं पूरी। दर्शकों, अभी हमारे साथ परिवार है, परिवार से बातचीत करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कितनी उम्र है जी आपकी? मेरी उम्र 65 साल की है जी। अच्छा, नाम क्या है सर आपका? सुखदेव सिंह जी। सुखदेव सिंह जी। सर आपकी पेंशन तो लगी होगी, फिर 65 साल की उम्र है। नहीं, पेंशन नहीं लगी जी। अच्छा, पेंशन नहीं लगी। नहीं लगी। सर कितने मेंबर हैं आपके परिवार में, कितने सदस्य हैं? 4 है जी, 2 मेरियां दोतियां, एक मेरी बेटी है जी, चौथा मैं है जी। अच्छा, आपकी बेटी आपके पास रहती है? आपके मेरे पास ही रहती है जी। तो इनके हस्बैंड उनके पास नहीं रहते? नहीं जी, उसके पास नहीं। साडा उन्हें लड़ाई झगड़ा होया जी, छुट छड़ा वाला काम आड़ा जी। अच्छा, कितना टाइम हो गया? 6 साल हो गए जी मेरे को। अच्छा, 6 साल से आपके पास ही रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये काम वगैरह क्या करते हैं अभी? नहीं, ये लत तो कमजोर है जी, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਤੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਘਰੇ ਪਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜੋਗਾ ਗਾ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ आप क्या काम करते हैं? ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਜੀ। अच्छा, दिहाड़ी करने जाते हो? हाँ जी, दिहाड़ी करने जाते। तो दिहाड़ी से कितनी की इनकम हो जाती है बापू जी आपको? 15 ਕੁ ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਚੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। 15 दिन लग जाते हैं। कितनी दिहाड़ी मिलती है बापू जी आपको? 300 रुपये। अच्छा, एक दिन की 300 रुपये दिहाड़ी हाँ मिलती जी, है। हाँ जी। तो अभी जो गुजारा है, कैसे चल रहा है आपका गुजारा ਬਹੁਤ परिवार का? ਔਖਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੀ। दवाई का कितना का खर्चा हो जाता है जी? ਖਰਚਾ ਜੀ ਉਹ ਪੱਟੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਟੇ ਦਾ 300 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲਵਾ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। जो ये बच्चे हैं ये स्कूल जाते हैं? हाँ जी, ये स्कूल जाते, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में जाते। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अच्छा, ये पहली क्लास में है बेटी, और ये बेटा है? ये भी बेटी है? बेटी है। ये LKG में। दर्शकों, जैसा कि अभी ਬਰਤਨ ਮੈਂ ਆਪ ਮਾਂਜਦਾ ਜੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪ ਪਕਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਬਰਤਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਘਰ ਦੇ ਮਾਂਜਦਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। दर्शकों, जैसा कि परिवार के मुखिया इन्होंने बताया है, ये इनकी बेटी है, इनकी जो दोती है, जो 2 हैं, ये भी इनके पास रहते हैं। इनके जो हस्बैंड है उनके साथ इनका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसके बाद 6 सालों से परिवार के इन्हीं के पास रह रहे हैं। उनका कहना भी मैं दिहाड़ी मजदूरी का काम करता हूँ, महीने में लगभग 15 दिहाड़ी लगती है, उसी में से इनका भी खर्चा होता है, स्कूल के बच्चों का भी खर्चा होता है, और इनकी जो दवाई पानी है, जो इनकी बेटी है, उनका भी खर्चा होता है। तो पूरे परिवार का जो गुजारा है, इनका कहना बहुत मुश्किल से चल रहा है। कई बार तो ऐसा भी सिस्टम बनता है भी 300 रुपये जो इनके दवाई के लगते हैं वो भी इनके पास नहीं होते, और कई बार ऐसा होता है भी इनके जो पैर कमज़ोर है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, उनसे अगर कोई काम नहीं होता तो इनको खुद को बर्तन वगैरह साफ करने पड़ते हैं। तो काफ़ी खस्ता हालत है, परिवार की नाजुक स्थिति है। दिहाड़ी का अगर आप इस एज की बात करें, 65 की एज है इनकी करके मुखिया की, तो दिहाड़ी करना जो कठिन काम है करना, वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राज सामग्री भेजी है। पूरी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से लेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। हम धन्यवाद करते हैं जीरा के विधायक श्री नरेश कटारिया जी का, जो विशेष तौर पर आए जब जीरा शहर के गरीब व असहाय परिवारों को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन की सामग्री दी गई। उनके आने से और भी जरूरत लोगों के बारे में टीम को पता चला, और जल्द ही उन परिवारों तक भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन व बाकी जरूरत का सामान पहुंचाया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जो एक अनेकी ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲੈ ਸਕਦੇ,
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੂਪਮਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਦਾ 4 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਸ ਵਾਰੀ 8 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ, ਸ਼ੂ, ਬੈਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਦਾਲਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਾਰ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਆਟਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਵੇਖੇ ਆ, ਖੰਡ ਵੀ ਦੇਤੀ, ਆ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਵੇਖੋ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਤੇਲ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ सेवा के कार्य करते रहन। दर्शकों, जैसा कि आप ये परिवार को देख पा रहे होंगे, 4 सदस्य हैं परिवार में। ये जो घर के मुखिया हैं उनकी वो बेटी है, उनकी आगे 2 बेटियां हैं, तो ये पूरे 4 सदस्य हैं जो परिवार के अंदर है। और आज हम गुरु तेग बहादुर नगर जहाँ जीरा के अंदर हैं, तो आज इस परिवार को देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, सबसे पहले कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा अभी संत रामपाल जी महाराज जी का फ्लैक्स दिखाए, जिस पे लिखा है अन्नपूर्णा मुहिम। और संत रामपाल जी महाराज जी का स्लोगन है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो आज इस परिवार को देने के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है, कबीर परमेश्वर जी की दया से राहत सामग्री और जरूरत का जो सामान है वो देने के लिए लेके आए हैं। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे जानेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो देने के लिए इस परिवार को लेके आए हैं। सर, अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे ही परिवारों तक राहत सामग्री भेजती है, और ये जो सारा सामान देखें तो काफ़ी लंबी लिस्ट होगी इस सामान की, क्योंकि जो मुहिम का नाम है वो अन्नपूर्णा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने जो स्लोगन बनाया है रोटी कपड़ा शिक्षा 4 चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने उसमें ऐड की है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए आप लेके आए? संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार की हर ज़रूरत का सामान जो है वो भेजा है। वो चाहे रोटी से रिलेटेड हो, कपड़ा हो, बीमारी जो दवाई मतलब किसी बीमारी का इलाज हो, या फिर शिक्षा हो, चाहे वो गरीब परिवारों के मकान हो, सभी के सभी को जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम एक ही मुहिम के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड कर रखी हैं। इस मुहिम का जो नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। देखने में नाम छोटा है, पर जो इसके अंदर परिवार एक बार आ जाते हैं, उनका जो जीवन है और उनका जो मतलब रहने सहने का तरीका है, उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस उसी दिन से पैदा हो जाता है, क्योंकि उस दिन के बाद उस परिवार को किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सारा सामान जो है वो परिवारों को घर बैठे बिठाए दिया जाता है, ताकि वो इज्जत के साथ बैठकर रोटी खा सकें। अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने सामान भेजा वो आपको एक एक करके दिखाते हैं। आप देख सकते हो 25 किलो तो आटा आया है इस परिवार के लिए, 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज है, 5 किलो बासमती चावल हैं, 4 किलो जो है वो चीनी है, 2 डिब्बे जो है वो पंजाब किंग कंपनी का सूखा दूध आया है। इसी प्रकार आप देख सकते हो 4 प्रकार की दालें हैं, चना दाल है, हरी मूंग है, काले चने हैं, पीली मूंग है, और रेड रोज़ प्रीमियम की चाय पत्ती है। इसके अलावा आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी ने 4 प्रकार के मसाले भी इस किट में ऐड करवा रखे हैं। लाल मिर्च है, धनिया है, जीरा है, हल्दी है, और टाटा कंपनी का नमक है। 1 किलो जो है वो टाटा कंपनी का नमक है। कपड़े धोने के लिए शोकरा साबुन है, कपड़े धोने के लिए डोब कर रखने के लिए घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, सर्फ है, नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 की जो है वो साबुन आई है। इसी प्रकार आप देख सकते हो जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किट के अंदर बेसन भी ऐड करवा रखा है, ताकि परिवार जो है वो कड़ी बनाकर खा सके। और इसके अलावा ज़रूरत के हिसाब से
जो है इस परिवार के लिए 1 किलो दलिया भी आया है। इसी प्रकार आप देख सकते हो 2 लीटर जो है वो सरसों का तेल है, 1 किलो जो अचार आया है। टोटल अन्नपूर्णा मुहिम की ये जो किट है उसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने 23 ज़रूरत की जो रसोई की और घर की ज़रूरत का सामान होता है वो सारे का सारा इस किट में ऐड करवा रखा है। आप देख सकते हो जो परिवार है उसके अंदर 4 सदस्य हैं, चारों मेंबरों के लिए एक एक जोड़ी जो है वो जूते आए हैं। ये परिवार के जो मुखिया है उनके लिए हैं, जो बेटी है उसके लिए हैं, जो बेटी की अभी जो दोनों दोतियां हैं ये दोनों दोतियों के लिए बड़े सुंदर सुंदर जो जूते हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं। इसके अलावा जो परिवार की ज़रूरत थी ये 2 बेड शीटें मंगाई थी परिवार ने, ये बढ़िया क्वालिटी की 2 बेड शीटें जिसमें पिल्लो कवर भी साथ में है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो परिवार में जैसे 4 सदस्य हैं, चारों सदस्यों के लिए 2-2 जोड़ी जो कपड़े भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं। ये 2 जोड़ी जो कपड़े हैं वो जो मुखिया है उनकी बेटी के लिए हैं, ये 2 जोड़ी कपड़े जो हैं वो मुखिया के लिए हैं। आप देख सकते हो 2 जोड़ी जो हैं वो 2 जोड़ी कपड़े मुखिया के लिए, ये छोटी बेटी जो है 2 जोड़ी उसके लिए हैं और ये 2 जोड़ी जो हैं कपड़े वो छोटी बेटी के लिए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो भी जैसे एक एक जोड़ी जो शूज़ आया है ऐसे ही सभी के लिए एक एक जोड़ी जो सॉक्स भी आई है। 1 2 3 4 चारों परिवार के मेंबरों के लिए एक एक जोड़ी जो है वो सॉक्स की जुराबों की भी संत रामपाल जी महाराज जी ने शूज़ के साथ ही भेजी है। इसके अलावा आप देख सकते हो जो परिवार की और ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेज रखी हैं। जैसे एक बढ़िया क्वालिटी की जो बकेट है, बकेट के साथ जो मग भी आया है और जो सबसे बड़ी ज़रूरत थी इस परिवार की, इनके पास पंखा नहीं था तो इस परिवार ने पंखा मंगाया था। ओरिएंट कंपनी का जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने बढ़िया क्वालिटी का जो पंखा है वो भी भेज रखा है। और एक साथ में कभी कभी जो है वो परिवार के जो मुखिया हैं उनको दिहाड़ी मिल जाती है तो उन्होंने प्रार्थना की थी मेरे पास रोटी लेकर जाने के लिए कोई भी घर में ऐसा सामान नहीं है, ऐसा बर्तन नहीं है जिसमें अपनी रोटी साथ लेकर जा सकूं। तो ये जो है वो एक बढ़िया जो है एक टिफ़िन बॉक्स भी इस मुखिया के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। यहाँ तक तो आपने देखा भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की रोटी का, कपड़े का ध्यान रखा। अब जो मेन चीज़ है जो इस परिवार के बच्चों की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है शिक्षा। शिक्षा जो इस स्लोगन की मेन चीज़ है और आने वाले समय में बच्चों का फ्यूचर बनाती है उसका भी संत रामपाल जी महाराज जी ने हर तरफ से ध्यान रखा है और हर वो चीज़ प्रोवाइड की है इस अन्नपूर्णा मुहिम की राशन की किट में जो इस परिवार के बच्चों को चाहिए थी। आप देख सकते हो 2 जोड़ी जो हैं वो बैग आए हैं, दोनों बच्चों के लिए एक एक बैग है, स्कूल बैग आए हैं दोनों बच्चों के लिए। 6 कॉपियाँ, टोटल 12 कॉपी जो हैं वो इस परिवार के बच्चों के लिए आई हैं। 2 बच्चे हैं। 20 इरेज़र हैं, पूरे का पूरा सेट है, पूरा बॉक्स है जिसमें 20 इरेज़र होते हैं वो सारे का सारा पूरा सेट आया है बच्चों के लिए। 2 जोड़ी पेंसिल हैं, 2 जो पेंसिल के बॉक्स आए हैं और 5 जो हैं वो शॉर्पनर आए हैं। इसके अलावा जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों को पानी घर से लेकर जाने के लिए बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर जो पानी की थर्मस हैं, बॉटलें भेजी हैं और बच्चों के लिए छोटे छोटे बढ़िया, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो दोनों के लिए छोटे छोटे जो है बढ़िया स्टील के जो हैं वो टिफ़िन बॉक्स भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस राशन की किट में बच्चों को भेजे हैं ताकि बच्चे बढ़िया पढ़कर अपने पैरों के ऊपर खड़े हो सकें। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है ऐसे ही गरीब परिवारों का घर भरती है जिसमें हर एक चीज़ सामान संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं। आज इस परिवार के अंदर बिल्कुल खुशी है क्योंकि जब इतना राशन, इतना ज़रूरत का सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए जो राशन भेजा है, सबसे पहला जो स्लोगन का ऑप्शन है वो रोटी ही है। पूरा स्लोगन रोटी, कपड़ा, शिक्षा, शिक्षा और मकान है, लेकिन जो रोटी है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने सबसे पहले जो परिवार को भेजते हैं जिसमें कंप्लीट किट होती है। सबसे पहले बात करें रोटियां बनाने के लिए आटा है, सब्जी बनाने के लिए अगर तड़के की बात करें तो सरसों का तेल है, 4 प्रकार के मसाले हैं नमक के साथ, 5 नंबर पे नमक है, 4 प्रकार की दालें आप देखेंगे तो। इसके अलावा अगर देखोगे तो 2 प्रकार की सब्जियां भी इसके अंदर ऐड है, आलू है, प्याज है। इसके अलावा जो बेसन है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किट में ऐड कराया ताकि कड़ी बना सके। इतनी सारी सब्जियां संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। आटा संत रामपाल जी महाराज जी ने रोटियां बनाने के लिए भेजा है। इसके अलावा देखोगे तो 5 किलो चावल है अलग से बनाने के लिए। जो चाय की व्यवस्था अगर आप देखोगे तो 4 किलो चीनी इस परिवार को दी गई है। सूखा दूध है, पंजाब किंग का रेड रोज़ प्रीमियम क्वालिटी की चाय है। सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो अच्छी क्वान्टिटी के अंदर, अच्छी क्वालिटी के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को दी है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कपड़े धोने के लिए और नहाने के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो व्यवस्था की है इस किट के अंदर,
उसमें साबुन है कपड़े धोने के लिए, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, और आप देखोगे तो गोदरेज नंबर 1 का जो साबुन है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए नहाने और हाथ धोने के लिए भेजा है। ये सामान था रोटी, जो पहला स्लोगन है दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्लोगन है उसका दूसरा ऑप्शन है कपड़ा, रोटी कपड़ा। कपड़ा है तो आप देखेंगे इस परिवार के लिए एक एक जोड़ी, जो 4 सदस्य हैं उनके लिए कपड़े भेजे हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी का अगला जो ऑप्शन है वो है शिक्षा का। संत रामपाल जी महाराज सबसे ज़्यादा शिक्षा पे फोकस करते हैं ताकि बच्चे पढ़ें और अपना भविष्य बनाएं। आप देखोगे तो 2 स्कूल बैग हैं जो भेजे हैं, कॉपियाँ भेजी है, पेंशन, इरेजर भेजे हैं, शॉर्पनर भेजी है। सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने शिक्षा का भेजा है। बोतलें भेजी है, टिफ़िन भेजा है, हर एक चीज़, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो परिवार को कहीं से बाहर से खरीदने की ज़रूरत पड़े या कोई चीज़ की कमी रह गई। जो परिवार कहता है वो चीज़ें संत रामपाल जी महाराज उस परिवार के लिए भेजी है। बेड शीट भी आप देख पा रहे होंगे, 2 बढ़िया क्वालिटी की बेड शीट भेजी है। आप बाल्टी और मग भी देख रहे हो, और पंखा भी। और एक सबसे बड़ी बात यह है सारी चीज़ें कंपनी की होती है। जैसे ये ओरिएंट कंपनी का जो पंखा है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। आप देखोगे तो पूरा जो टेबल है वो, ये 3 टेबल अलग अलग भरे पड़े हैं पूरे सामान से, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के अंदर एक उम्मीद की किरण जगाई है, और प्रॉपर इस परिवार के अंदर खुशी है, क्योंकि पूरा जो घर है इनका सामान से संत रामपाल जी महाराज जी ने भर दिया है। जो ये इधर का अगर हम सामान की बात करें तो ये काफ़ी टाइम चलने वाला सामान है, जैसे कपड़े, जूते हो गए, कॉपी पेन, बैग, पक्का, सारी चीज़ें लंबे टाइम के लिए। लेकिन जब अगर बात करें हम रोटी की, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ होती है परिवार के लिए, वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, क्योंकि जो 25 किलो आटा है, 4 सदस्य है, महीने 1.5 महीने तक चलेगा। जो 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, 4 प्रकार की दालें हैं, ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, और लंबे टाइम के लिए दे भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आटे को अगर हम 5 महीने का एक साथ दें तो ये ख़राब भी हो जाता है। तो इनसे जानेंगे भी, जो परिवार को राहत मिली है ये एक बार के लिए, नेक्स्ट टाइम भी मिलेगी। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से जानकारी लेते हैं। सर, जो ये राहत सामग्री मिली है, कब तक इस परिवार को ये राहत सामग्री मिलती रहेगी? संत रामपाल जी महाराज जी ने अब इस परिवार को जो है वो गोद ले लिया है। जब तक इस परिवार में कोई कमाने के लायक नहीं हो जाता, खुद ये सक्षम नहीं हो जाते खुद के कमाने के लायक, तब तक इस परिवार को जो है राशन की सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आजीवन मिलती रहेगी। सर, इसका टाइम पीरियड क्या है, कितने टाइम बाद मिलेगी? जैसे ये जो राशन की किट तैयार की जाती है वो लगभग 1 महीने की होती है। अगर जब भी इस परिवार को लगे भी ये जो राशन की किट है वो ख़त्म होने वाली है, तो एक कार्ड जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजा गया है। इस कार्ड के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों के नंबर दिए गए हैं। जब भी इस परिवार को लगे भी ये जो हमारी राशन की सामग्री है ये ख़त्म होने वाली है, जहाँ कोई और इनकी ज़रूरत है, 2 दिन पहले ये इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके बता सकते हैं। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी के जो भक्त हैं वो आएंगे और इनको राशन की सामग्री, जहाँ कोई और ज़रूरत की वस्तु है वो देकर जाएंगे। अभी जो ये कार्ड है वो इस परिवार के मुखिया को दिया जा रहा है। उसको जैसा कि देख पा रहे होंगे, इन्होंने कहा भी ये जो राहत सामग्री है जब तक इस परिवार में कोई सक्षम नहीं होता तब तक मिलेगी। और जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा, आप देख पा रहे हैं एक कार्ड है जो इस परिवार को दिया गया है, जिस पे आश्रम के नंबर भी दिए गए हैं और अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में भी बताया गया है। सर जी, आपने जब नेक्स्ट टाइम आपको राशन चाहिए अगली बार, तो आपने इस नंबर पर फ़ोन करना है 2 दिन पहले किट खत्म होने से। ठीक है जी। अभी जो राहत सामग्री मिली है तो आपको भी सहारा मिलेगा। बहुत जी, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रगुजार हाँ जी। कोई आसरा नहीं सी मेरा कमाने वाला, मैं बेटियां नूं संभी जांदा ही जी। बहुत बहुत संत रामपाल जी का धन्नवादी हैं जी, जिन्हों ने गरीबां की बांह फड़ी है। रब है जी मेरे वास्ते हो जी, बहुत कृपा जी। अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है भी मेरे लिए तो रब है, मेरे लिए तो भगवान है संत रामपाल जी महाराज जी ने। मैं अपनी बेटी का, 2 धोतियों का जो पालन पोषण कर रहा था, मैं बहुत ही लाचार था, बहुत ही एक ज़रूरतमंद था भी, मेरे को राशन की ज़रूरत थी। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए जो राहत सामग्री भेजी है, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम भी धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, जो ऐसे परिवारों की सुन रहे हैं, ऐसे परिवारों का जो दुख है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने समझाया। दर्शकों, अभी हम गुरु तेग बहादुर नगर में हैं, जीरा के अंदर। यहाँ आज तीसरे परिवार को भी सेम
जो नगर है इसके अंदर दिया जा रहा है। और एमसी जो लोकल एमसी है वो हमारे साथ पहले घर में भी गए थे और दूसरे घर में भी इन्होंने अपना कीमती समय दिया है, तो हम इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। सर, जो ये परिवार है कितना का ज़रूरतमंद परिवार था, थोड़ा सा जानकारी दें, क्योंकि आप तो यहाँ के लोकल हैं। ये परिवार एक फादर है, एक कुड़ी है, दो ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। बहुत ज़्यादा भी गरीब परिवार है जी। तो आप जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है इस परिवार तक पहुंची है, इस परिवार को सारा सामान दिया है, घर का सामान दिया है, बच्चों को स्कूल का सामान दिया है, सारा राशन दिया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है? अन्नपूर्णा ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। जिसको इनका कहना है, हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी का, जिन्होंने ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है और ऐसे गरीब परिवारों का सहारा बने हैं संत रामपाल जी महाराज। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है, थोड़ी सी जानकारी इनसे लेते हैं। सर, आप ये बताइए कैसे सर्वे करते हो, कैसे पता लगता है अभी इस कॉलोनी या इस नगर के अंदर गरीब परिवार है? ये देखो, ये जो परिवार है ना, ये फेसबुक पर देखते हैं, जहाँ इनके मोहल्ले में एक परिवार रहता है, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी रहते हैं। ये फेसबुक पर देख उनके पास गए थे, इन्होंने बोला कि संत रामपाल जी महाराज गरीबों की बहुत मदद करते हैं, राशन भी देते हैं और भी मतलब हेल्प करते हैं। तो इन्होंने हमारे तक अप्रोच की, फिर हम इनके घर पर आए, इनकी स्थिति देखी, इनके जो फादर साहब है इनसे मिले, इनसे पूछा। इन्होंने बोला कि मेरी बेटी की जो लात में प्रॉब्लम है और माइग्रेन की भी प्रॉब्लम है, इनको सर्वाइकल भी है इनको, और मैं 65 साल की उम्र है मेरी कोई पेंशन नहीं लगी, और मैं अपनी मेहनत करके दिहाड़ी दप्पा करता हूँ, और दोनों दोतियों को, इनकी दोती है दोनों, इनको मैं पालता हूँ। भी मेरी उम्र नहीं है, मतलब मेरी मजबूरी है काम करना। भी रोने लगे दोनों, ये भी रोने लगे, इनके पिताजी भी रोने लगे, इनकी बेटी वो भी रोने लगे। जो उनके हस्बैंड है वो नशा पता करते हैं, वो घर पे नहीं आते कभी। 6 साल हो गए ये अपने मायके में रह रही है, ना इनका भाई है ना इनकी माँ है। बिल्कुल दर्शकों, काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है और इनका कहना है सर्वे का, और हमें भी ये जानकारी मिली थी ज़्यादातर लोग जो इस अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ते हैं, सोशल मीडिया पे जो हमारे द्वारा वीडियो डाली जाती है उसमें जो नंबर दिए जाते हैं उन पे लोग संपर्क करते हैं, या जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार जिस एरिया जिस मोहल्ला के अंदर रहते हैं वो उन लोगों तक अप्रोच करते हैं, उन लोगों तक पहुँचते हैं और उनको बताते हैं अभी संत रामपाल जी महाराज जी इस तरीके से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद करते हैं। तो आज ये परिवार था, काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है, और परिवार का ये भी कहना है, और सर्वे रिपोर्ट जिन्होंने की थी उनका भी यही कहना है कि जो 65 एज के जो हैं घर के मुखिया, उनको काम करने की मजबूरी है, क्योंकि घर चलाना है, परिवार चलाना है, तो बहुत ज़्यादा मजबूरी है इसलिए। और जो इनकी बेटी थी उसको सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम है और काफ़ी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए जो राहत सामग्री भेजी है वो इस परिवार के लिए एक मदद के रूप में संत रामपाल जी महाराज यहाँ आके खड़े हैं और इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद लिया है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ सेवादार आप देख पा रहे होंगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस गांव के अंदर जो जीरा है, जीरा के जो गुरु तेग बहादुर नगर है जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने राज सामग्री दी है, ये जो सेवादार है यहाँ देने के लिए आए हैं, तो कुछ जानकारी इनसे लेते हैं। नमस्कार जी। सत्संग जी। सर, जो अन्नपूर्णा मुहिम है आज हम गुरु तेग बहादुर नगर जीरा के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर के अंदर, तो जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है ये यहाँ पंजाब के अंदर या जीरा के अंदर ही चल रही है या कहीं और भी चल रही है मुहिम? नहीं, ये ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ अन्नपूर्णा मुहिम ਚਲਾਈ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है भी अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ फाजिलका पंजाब तक सीमित नहीं है, पूरे भारतवर्ष में चल रही है। और हमें ये भी जानकारी मिली थी भी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम नेपाल के अंदर भी चलती है। ऐसे ही गरीब परिवारों तक संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार पहुँचते हैं और उनसे मिलते हैं, उनकी सर्वे करते हैं। जैसे ही सर्वे पास होता है तो ऐसे ही उनको ज़रूरत का जो सामान है और राशन दिया जाता है। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के और सेवादार है, उनसे जानते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है ये एक ऐसी मुहिम है कि मतलब पूरे भारत में इसने बदलाव शुरू कर दिया है, क्योंकि जब गरीबों के पेट में राशन जाने लग जाए तो एक बहुत बड़ी मतलब योगदान संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। तो ये कैसे संभव है? संत रामपाल जी खुद जेल में है फिर भी गरीबों के लिए इतना सोच रहे हैं, कैसे संभव है? जो पूर्ण संत होते हैं ना, वो उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। ये उनकी यही चीज़ उनकी पहचान कराती है भी वो भगवान के तुल्य हैं। जो भगवान के रूप होता है ना, उसके लिए कोई भी समस्या नहीं होती, वो सब कुछ कर सकते हैं। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है, सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न
सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। बिल्कुल दर्शकों, जैसे भगवान तुल्य माने या भगवान के अवतार माने संत रामपाल जी महाराज जी को, क्योंकि जो देखो संत के अंदर पावर होती है, जो परमात्मा का अवतार होता है उसके अंदर पावर होती है, वो एक राजनीतिक पावर से ज़्यादा होती है। लेकिन जब अगर हम बात करें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी की, तो वो भी देखोगे तो जो पीछे के टाइम में वो काफ़ी टाइम जेल के अंदर रहे थे, वहाँ से उन्होंने सरकार चलाई थी, वहाँ से उनकी पावरें काम कर रही थी, एक शब्द उनके काम कर रहे थे। तो संत रामपाल जी महाराज तो एक पूर्ण संत है और इनका कहना है भी पूर्ण परमात्मा के अवतार है। हम भी मानेंगे पूर्ण परमात्मा के अवतार है, क्योंकि ऐसी मुहिम चलाना, पूरे भारतवर्ष के अंदर लोगों तक राशन पहुंचाना, जिनकी कोई नहीं सुनता उनकी, उन गरीबों की संत रामपाल जी महाराज ने सुनी, जिनका कोई नहीं था उनके संत रामपाल जी महाराज आके खड़े हुए हैं। और इस मुहिम को देख के लगता है भी आज इंसानियत जिंदा है, एक बहुत बड़ी इंसानियत की मिसाल पेश की है संत रामपाल जी महाराज जी। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी को संत नहीं, महान संत पूर्ण परमात्मा कहेंगे, क्योंकि जिन्होंने इतना बड़ा योगदान, अपने आशीर्वाद भरा हाथ इन गरीबों पे, गरीब परिवारों पर, पूरे भारतवर्ष और नेपाल पे कर रखा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का हमारी ऐसी न्यूज़ की टीम की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इतनी विशेष दया पूरे भारतवर्ष पे कर रखी है। दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।